हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड फाइंड BC। तो हमें क्या फाइंड करना है? BC फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन है कि ट्रायंगल सिमिलर है और EF की लेंथ गिवन है और इन जो ट्रायंगल्स है इनका एरिया गिवन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। वी हैव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें पता है अगर सिमिलर होती हैं ट्रायंगल्स तो वहाँ से क्या आती हैं, जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन होती हैं। इस प्रकार से AB अपॉन DE इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अभी हमारी थ्योरम थी 6.6, थ्योरम देख लो 6.6 थी हमारी ये थ्योरम। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, ये हमारी थ्योरम है 6.6। इस प्रकार से तो यहाँ से हमारा क्या है, देखो एरिया जो है साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और वो सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ से हमें मिल जाता है ये। तो अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो इस थ्योरम को अब हम यहाँ पे यूज़ करते हुए लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हो जाएगा, कोई भी साइड ले लो, BC अपॉन EF स्क्वायर, सबके स्क्वायर्स के इक्वल होगा। बट हमें यहाँ पे देखो हमें EF गिवन है और BC फाइंड आउट करनी है, तो हमने ले लिया BC अपॉन EF। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो गिवन क्या है, 64 एरिया गिवन है ABC ट्राइंगल का और 121 किसका है, DEF का। तब हम यहाँ पे इनको पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ABC 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC हमने फाइंड आउट करनी है और EF है हमारी 5.4 इसका स्क्वायर। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 8 64 एंड 11 इंटू 11 121। तो यहाँ से यहाँ आ गया हमारा BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 15.4 इज इक्वल टू 11 BC। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 11 इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये हमारा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें BC मिल जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 11 से कट करेंगे तो 1.4 हो गया और 14 8 जा क्या होता है 112, तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई हमारी 11.2। तो हम लिखेंगे हैंस BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करना था। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, थ्योरम यूज़ करनी है 6.6। साथ में रीजन भी लिख देना कि ये कहाँ से आया है, थ्योरम है हमारी 6.6, उसका प्रूफ किया गया है बुक में। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के। कोई भी ट्रेपेजियम है ABCD, उसकी जो साइड्स है वो पैरेलल होंगी, कोई भी दो, तो यहाँ पे मेंशन है AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो उनकी वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, डायगोनल O पे। डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। इफ़ AB जो है ट्वाइस ऑफ CD है
फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे ट्रेपीजियम की। अब हमने यहाँ पे बना लिया ट्रेपीजियम ABCD, और जो हमारी AB है पैरेलल है CD के, और ये क्या है AB ट्वाइस भी है CD का। तो यहाँ से देखो जो गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल है हमारी DC के, ये हमारे पास गिवन है। एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ये हमारे पास गिवन है, ये हमने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल उठा लेते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो सबसे पहले हम इसे सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, फिर थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखो हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दो ट्रायंगल देखो हमारे पास दो ले ली, एक ये AOB ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पे देखो जो एंगल COD है ये वाला एंगल इक्वल है दिस एंगल के AOB के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे इस प्रकार से। देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 1, तो ये पैरेलल लाइन्स है हमारी AB और CD, और ये जो AC है ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और नेक्स्ट है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से दो एंगल अगर हमारे इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। हम लिखेंगे सो ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय AA, इस प्रकार से हो गया हमारा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो अभी हमने थ्योरम की थी 6.6, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एरिया इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, किसके इक्वल हो जाएगा, जो इनकी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के इक्वल। तो AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। और हमारे पास गिवन है AB ट्वाइस ऑफ CD, AC ट्वाइस ऑफ CD, और हमें फाइंड आउट करना है रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेशो बतानी है, तब हम यहाँ पे AB की जगह पुट कर देते हैं 2CD, 2CD पुट करेंगे, 2CD स्क्वायर हो जाएगा अपॉन CD स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये आ गया 4 अपॉन 1। तो यहाँ से रेशो क्या बन गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का रेशो अगर हम देखते हैं ट्रायंगल COD के साथ, वो हो गया 4:1। यही हमने फाइंड आउट करना था, इस प्रकार से करना है। सबसे पहले फिगर बना लेनी है, फिगर से हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसकी फिगर भी गिवन है। इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। जो BC बेस है, ये सेम बेस पे दो ट्राइंगल हैं, एक तो हमारी ABC ट्राइंगल है और नेक्स्ट है DBC, ये वाली ट्राइंगल है। सेम बेस पे यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O। अब ये बोल रहा है कि AD इंटरसेक्ट कर रही है BC को O पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू AO अपॉन DO, दिस अपॉन दिस। तो अब हम यहाँ पे इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी हमें, ड्रा AL, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। या 90 डिग्री हो गया, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इस प्रकार से कि ये BC पर परपेंडिकुलर है L, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे M से, इस प्रकार से। इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं M।
एल और एम हमने परपेंडिकुलर डाले हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली ए एल ओ जो भी हमने ड्रॉ किया है, ये छोटी ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल लेंगे डी एम ओ। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो, इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल डी एम ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और नेक्स्ट देखो ये भी 90 डिग्री का है और एम पे भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी एम ओ, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाले थे तो ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए एल ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ओ, साथ में रीजन लिखेंगे बाई ए ए। यहाँ पे हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। तो अगर हमारी ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, इस प्रकार से ए एल अपॉन करेंगे डी एम, ए एल अपॉन करेंगे डी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जो हमने प्रूव करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, बेस इंटू हाइट 1/2, बेस इंटू हाइट यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, बी सी इंटू हाइट क्या है ए एल। इसी प्रकार से डी बी सी में क्या हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू डी एम, क्योंकि डी एम हमने परपेंडिकुलर डाला, हाइट हो गई। ये आ गया हमारा एरिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बी सी से बी सी कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 हमें बच गया ए एल अपॉन डी एम। यहाँ पे हमें क्या मिला, ए एल अपॉन डी एम। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या प्रूव किया है कि ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ए अपॉन डी ओ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एल डी एम इज इक्वल टू है ए अपॉन डी ओ। और यहाँ पे क्या साइड चल रही थी हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। यही हमने प्रूव करना था कि ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। तो यहाँ से करेंगे, साथ में रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उसका एरिया इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल भी सिमिलर हैं और फिर उनका एरिया इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर हैं और उनका एरिया इक्वल है तो हमें वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प ले लेते हैं। हम लिखेंगे गिवन जो है, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल, हम उनका नाम दे देते हैं। लेट लिख सकते हो, कंसीडर लिख सकते हो, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हमने उनको नाम दे दिया जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक ए बी सी है और दूसरी डी ई एफ है। तो यहाँ से और क्या गिवन है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है। अब टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव है ट्रायंगल
ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये हमने प्रूव करना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वे कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो उसके लिए अब प्रूफ लिख लेते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर हम देखें, अगर सिमिलर हैं ट्रायंगल तो उनकी जो साइड्स होंगी उनका स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अपॉन सेकंड ट्रायंगल का एरिया अगर हम करते हैं तो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है, प्रोपोर्शनल के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हम थ्योरम यूज़ करें 6.6, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। अब देखो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल हैं, इनकी रेशो क्या होगी 1/1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इन सभी को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। 1 के इक्वल अगर ये आ जाएंगी तो यहाँ से अगर हम देखें इस प्रकार से एक करके दिखा देते हैं, D स्क्वायर इजक्वल टू 1/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, और इसी प्रकार से AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर। ये हो जाएगा। साथ में आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। देखो अगर हमारे पास एरिया इक्वल है, मान लिया मैंने एरिया 64 है दोनों का, तो कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा 1/1, इसलिए हमने इन तीनों को फिर 1/1 के इक्वल अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमारी सिचुएशन हो जाएगी। अभी ये इक्वल आ गया। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, AB इज इक्वल टू DE एंड AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल्स की। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। साथ में रूल लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6.6 थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ की है। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।